अस्सलाम वालेकुम। जो न्यू टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है एवरेज का। एवरेज में क्या हो जाती हैं, एवरेज की 3 टाइप्स आती हैं। एक होती है अर्थमेटिक मीन, जिसको मीन भी कहा जाता है, इसको एक्स बार से डिनोट किया जाता है। और जो नेक्स्ट आता है वो है मीडियन, और जो थर्ड है वो है मोड। सबसे पहले अर्थमेटिक मीन की डेफिनेशन देख लेते हैं। अर्थमेटिक मीन क्या होती है कि जो सम होते हैं तमाम डाटा की जो वैल्यूज़ होती हैं उनका सम उनको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन से। जैसे इसका यहाँ पे जनरल फार्मूला गिवन है, तो वो क्या है कि इसको एक्स बार से डिनोट किया जाता है। और ये एक्स बार किसके इक्वल होता है, समीशन एक्स आई डिवाइडेड बाय एन। और यहाँ पे जो समीशन होता है वो सम को डिनोट करता है। सम का मतलब ये जो वैल्यूज़ हमें गिवन होंगी, जो ऑब्जर्वेशंस होंगी या फिर जो डाटा की जो वैल्यूज़ गिवन होंगी, उनका जो सम होता है उसको समीशन कहते हैं, जो टोटल वैल्यूज़ होती हैं। और जो एक्स होगा वो वेरिएबल है, और जो एन है वो है नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है कि एक्स इज़ इक्वल्स टू 0, 3, 4, 6, 7, 3, 5। ये सारी वैल्यूज़ हमें गिवन है, ये डाटा हमें गिवन है वैल्यूज़ का। इसका मीन फाइंड करने के लिए अगर वो कह देते हैं तो इसका मीन कैसे फाइंड होगा, सबसे पहले इसको अरेंज कर लें। अरेंज करना वैसे इसमें इतना ज़रूरी नहीं होता, मगर फिर भी इसको अरेंज कर लें। अरेंज करने के बाद इन तमाम वैल्यूज़ का सम फाइंड कर लें, तो वो समीशन एक्स के इक्वल होगा। जब हमने इसका सम फाइंड किया तो 28 आ गया। और एन क्या होती है, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस, मतलब कि नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं वो है 7। तो इस फार्मूले में पुट कर लें समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, तो 28/7 आंसर आ जाएगा 4। मतलब कि इसका मीन क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। इसमें हमें डाटा गिवन है 4, 0, 10, 12, 3 एंड 15। इसका मीन फाइंड करना है। सबसे पहले इसको अरेंज किया। अरेंज करने के बाद इन तमाम वैल्यूज़ का सम फाइंड कर लिया। समीशन एक्स जब फाइंड किया तो 44 आंसर आ गया। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस हमें गिवन है वो है 6। तो इसमें फार्मूला में डायरेक्ट पुट करें, एक्स बार इज़ इक्वल टू समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो समीशन एक्स था 44 डिवाइडेड बाय 6, तो आंसर आ जाता है 7.33। ये इसका अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। फिर इसी तरह जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें भी एक्स गिवन है और हम लोगों ने एक्स बार फाइंड करना है, मतलब कि इसका अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। सबसे पहले उसको अरेंज कर लिया। अरेंज करने के बाद उसका फार्मूला लिखा कि समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। समीशन एक्स क्या होगा, ये जो वैल्यूज़ हमें गिवन होंगी उनका सम, जब इन वैल्यूज़ का सम किया तो 159 आंसर आ गया। और एन क्या होती है, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस, और यहाँ पे आ जाएगा 5। जो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस है, जो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ गिवन है हमें गिवन डाटा के अंदर, वो हैं 5। अब इसको फार्मूले में जब पुट करेंगे तो एक्स बार हमारे पास आ जाएगा 31.8। यही इसका अर्थमेटिक मीन आएगा। नेक्स्ट होता है मीडियन। मीडियन क्या होती है, जो गिवन डाटा हमें गिवन है उसमें जो मिडिल वैल्यू होती है वो हमारा मीडियन कहलाता है। जैसे अब इसमें देखें, ये क्वेश्चन गिवन है 2, 0, 4, 3, 5, 9, 11 और 19। ये हमें डाटा गिवन है जिसमें जो मिडिल वैल्यू होती है वो मीडियन होती है। मगर इसमें ज़रूरी होता है कि सबसे पहले उस डाटा को अरेंज कर लें, उन वैल्यूज़ को अरेंज करें। अरेंज इस तरह से करना है कि सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू को रखना है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरह से उसको अरेंज कर लेना है। जैसे अब गिवन डाटा में 0 जो थी वो सबसे छोटी वैल्यू थी, सबसे पहले उसको लिखा। फिर 2 थी, उससे बड़ी 0 से, फिर 2 से बड़ी 3 थी, फिर इस तरह से सारी वैल्यूज़ को लिख लिया। अब हमने इसमें मिडल वैल्यू फाइंड करनी है। जो मिडल वैल्यू आती है, यहाँ पे हमारे पास पेयर आता है मिडल वैल्यू का। सिर्फ एक मिडल वैल्यू नहीं है, पेयर है मिडल वैल्यू का, और वो है 4 और 5। तो इस तरह से जब सिचुएशन आ जाए तो उसमें क्या करना होता है इस केस में कि जो मिडल वैल्यू का जो पेयर होता है उसको ऐड करना होता है, और 2 पे डिवाइड करने के बाद हमारे पास मीडियन आ जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, जो क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है उसमें है 5, 7, 6, 5, 3, 8, 10, 15 एंड 5। ये हमें गिवन डाटा है। इसमें हम लोगों ने इसमें भी मीडियन जो है वो फाइंड करना है। इसका जो मीडियन होगा, इसमें जो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस हैं, जो एन है यहाँ पे है 9। जब हमें यहाँ पे गिवन है तो इसका मतलब जो 5th वैल्यू होगी वो इसकी मीडियन होगी। वैसे जनरल हम लोग मीडियन के लिए ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं कि n+1 डिवाइडेड बाय 2। जब n हमारे पास क्या है 9 है, 9 में 1 को ऐड किया और 2 पे डिवाइड किया तो आंसर आया 5। तो इसका मतलब जो 5th वैल्यू होगी, जो अरेंज डाटा में जो 5th वैल्यू होगी वही हमारा मीडियन होगा। जैसे 5th वैल्यू इसमें क्या है 6 है, तो इसका मतलब 6 ही मीडियन होगा। अब जब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें डाटा गिवन है, उसमें मीडियन फाइंड करने के लिए कहते हैं, तो मीडियन को ये जो एक्स के ऊपर जो होता है ना, इसको टिल्डा कहते हैं। ये मीडियन के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए फार्मूला होता है कि n+1 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस हमें 7 गिवन है। 7 के अंदर 1 को ऐड किया, उसको 2 पे डिवाइड कर लिया, आंसर आ गया 4। तो अरेंज डाटा में देखें जो 4th वैल्यू है, जो 4th टर्म है वो है 17। तो इसका मतलब 17 हमारा मीडियन हो जाएगा।
फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है मोड। मोड क्या होता है कि जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है गिवन डाटा के अंदर, वो मोड होता है। जैसे अब हमें ये गिवन डाटा गिवन है, इसमें वो कहते हैं कि इसका मोड फाइंड करें, तो इसको सबसे पहले अरेंज कर लें। अरेंज करना इसमें भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी होता है डाटा को अरेंज करना वो सिर्फ मीडियन में ही होता है। तो मोड की जैसे वैल्यूज़ को लिख लिया, इसमें जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है वो है 1, तो इसका मतलब इसका जो मोड होगा वो 1 होगा। इसी तरह जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें देख लें, इसमें जो 2 है वो 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो इसका मतलब कि दूसरे डिजिट से ज़्यादा रिपीट हुआ है, 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो इसका मतलब इसका मोड होगा 2। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आप लोग देख लीजिएगा। अब आ जाता है ये जो हमने पीछे सारे किए हैं, मीन किया है, मीडियन किया है और मोड किया है, वो किया है अनग्रुप डाटा के लिए। मतलब कि अनग्रुप डाटा के लिए ऐसा डाटा जिसमें हमें क्लासेस भी नहीं गिवन होगी, ना ही फ्रीक्वेंसी होगी। ग्रुप डाटा क्या होता है कि जिसमें हमें क्लास भी गिवन होगी और फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी। जैसे अब ये क्वेश्चन हमें गिवन है कि गिवन द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन बाय स्टूडेंट फाइंड द मीन, कि हमने इसका मीन फाइंड करना है। मार्क्स हमें गिवन है और फ्रीक्वेंसीज भी गिवन होगी। सबसे पहले क्या करना है कि इसका टेबल बनाना होता है। सबसे पहले मार्क्स लिखने होते हैं, फ्रीक्वेंसी लिखनी होती है, फिर इसके बाद एक्स, जिसको हम लोग मिड पॉइंट बोलते हैं। मिड पॉइंट क्या होगा कि जो ये मार्क्स की जो रेंज गिवन है 30 से लेकर 35 तक, इनको ऐड करना है। 30 में 35 को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड कर देना। जब 30 में 35 को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 32.5। इसी तरह नेक्स्ट भी यूँ ही करना है कि 35 को 35 और 40 को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है। इसी तरह जो नेक्स्ट होगा 40 को 45 में प्लस करना है, फिर 2 पे ऐड कर देना है। इसी तरह 45 को जो है ये यहाँ पे लिखा हुआ है 50 में ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। इसी तरह 50 को 55 में ऐड करके 2 पे डिवाइड किया। इसी तरह नेक्स्ट जो लास्ट वन है वो है 55 को 60 में ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। ये इसका मिड पॉइंट यानी x की वैल्यू आ जाएगी, और जो fx होगा वो f और x को मल्टीप्लाई करने से f इंटू एक्स आ जाएगा। ये जो इसका ग्रुप डाटा के लिए अर्थमेटिक मीन का जो फार्मूला होता है वो होता है समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। मतलब कि जो एफ एक्स की जो वैल्यूज़ होती है उनका सम करना है, और जो एफ़ होगी, जो फ्रीक्वेंसी होगी, उसका भी सम कर देना है। जो समीशन एफ एक्स का जो सम करेंगे उसको, जो एफ एक्स का जो सम करेंगे उसको डिवाइड कर देना है एफ़ के सम से। तो जो एफ एक्स था उसमें हमारी जो वैल्यूज़ आई थी, जब हम लोगों ने एफ़ को एक्स से मल्टीप्लाई किया था, 14 को 32.5 से मल्टीप्लाई किया था तो 455 आंसर आया था, और जब 16 को 37.5 से मल्टीप्लाई किया था तो 600 आंसर आ गया। 18 को 42.5 से मल्टीप्लाई किया तो 765 आंसर आ गया। इसी तरह जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं उनको भी मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लिया। अब जब समीशन एफ एक्स किया, मतलब कि जब एफ एक्स की वैल्यूज़ का सम किया तो उसका जो आंसर आया वो आया कि 4490, मतलब कि 4490 इसका आंसर आया। और जब एफ़ की वैल्यूज़ का जब सम किया तो आंसर आया 100। अब इसको फार्मूला में पुट कर दिया। फार्मूला में जब पुट किया तो जो इसको जब डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 44.9। मतलब कि जो अर्थमेटिक मीन इस ग्रुप डाटा के लिए जो आया है वो है 44.9। इसी तरह जो मीडियन होता है ग्रुप डाटा के लिए, उसकी एग्जांपल गिवन है, इसका फार्मूला आना चाहिए। तो इसको भी एक्स टिल्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है L प्लस H/F इंटू N/2 माइनस CF। CF क्या होगी, जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है, और N जो होता है वो हमारे पास जो नंबर ऑफ़ टर्म्स होती हैं, जो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस होती हैं। H जो होता है वो डिफरेंस होता है, जो क्लासेस का डिफरेंस होता है। F फ्रीक्वेंसी होगी, L लोअर क्लास जो हमें गिवन होगी। अब सबसे पहले इसमें क्लासेस और फ्रीक्वेंसी हमें गिवन होगी, क्लास बाउंड्रीज़ बनानी होती है। तो उसमें क्या होती है, जो फर्स्ट हमें वैल्यू गिवन होती है, जैसे 110 से 114 है, तो जो 110 होगी वो इसकी लोअर क्लास होगी, और जो 114 होगी वो इसकी अपर क्लास होगी। तो जो लोअर क्लास होगी उसमें से 0.5 को माइनस करते हैं, और जो अपर क्लास होती है उसमें 0.5 को ऐड करते हैं। तो जब ये लोअर क्लास थी 110, तो 110 में से जब 0.5 माइनस करेंगे तो 109.5 आ जाएगा। इसी तरह जो अपर क्लास है वो है 114 के 114 के अंदर जब ऐड करेंगे 0.5 को तो ये आंसर आ जाएगा 114.5। इसी तरह नेक्स्ट देख लें, 115 से लेकर 119 तक क्लास गिवन है। तो जो लोअर क्लास है जो कि 115 है उसमें से माइनस कर देंगे 0.5 को, तो वो हो जाएगी 114.5 हो जाएगी। और जो 119 जो है उसमें ऐड करेंगे 0.5 को, तो वो 119.5 हो जाएगी। इसी तरह 120 से 124 तक जो
क्लास गिवन है इसमें 120 में से माइनस कर देंगे 0.5 को और 124 में ऐड कर देंगे 0.5 को। इसी तरह नेक्स्ट हम लोगों ने रिमेनिंग वैल्यूज़ का भी फाइंड कर लेना है। इसके बाद क्या करना होता है कि क्लास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बनानी होती है। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी इस तरह से बनाते हैं कि जो फ्रिक्वेंसी की जो सबसे फर्स्ट रो है उसके अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है, जैसे यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, वही वैल्यू जो है वो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी की फर्स्ट रो में लिख देनी है। फिर नेक्स्ट क्या करना है कि जो फ्रिक्वेंसी में जो नेक्स्ट रो है, जो सेकंड रो में जो वैल्यू गिवन है, जैसे यहाँ पे 12 गिवन है, वो उस 12 को ऐड कर देंगे 5 के अंदर, जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में हमारे पास आंसर आया था। 5 में 12 को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 17। इसी तरह से फ्रिक्वेंसी में देखना है कि आंसर है 23 नेक्स्ट। अब 23 को 17 में ऐड किया तो 40 आ गया। इसी तरह देखना है कि 40 को अब ऐड कर देंगे 6 में। अब फ्रिक्वेंसी में देखेंगे जो नेक्स्ट वैल्यू है, जो नेक्स्ट रो पे है, जो सेकंड लास्ट रो में जो गिवन है वैल्यू फ्रिक्वेंसी की, तो वो है 6। अब 6 को 40 में ऐड किया तो 46 आ गया। इसी तरह जो लास्ट रो पे आ जाना है फ्रिक्वेंसी की, वो है 4 को 46 में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 50। अब ये कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी को अगर चेक करना है कि ये सही आई है या नहीं आई, तो इसके लिए देखना होता है कि एफ़ का जो फ्रिक्वेंसी होती है उसकी वैल्यूज़ का तमाम सम जो है वो सेम हो, और जो लास्ट वैल्यू जो होगी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी की अगर वो सेम है तो इसका मतलब हमारी जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आई है वो सही आई है। और जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में जो लास्ट वैल्यू आती है उसको n कहते हैं, वही हमारी नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस होती हैं। तो उसके लिए सबसे पहले यही करते हैं कि जो n आया होता है उसको 2 पे डिवाइड कर लेते हैं। जैसे अभी n यहाँ पे है 50 को जब 2 पे डिवाइड किया तो आंसर आया 25। अब हम लोगों ने देखना है हमारा जो ग्रुप जो हमारा मीडियन होगा, मीडियन के लिए जो वैल्यू होगी जिसको हम लोगों ने हाईलाइट करना है, जिस क्लास को जो मेन क्लास होगी हमारी, उसके लिए जैसे डिवाइड किया n को 2 से तो आंसर 50 को जब 2 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 25। फिर हम फ्रिक्वेंसी में चेक करेंगे कि कौन सी वैल्यू इसके ज़्यादा करीब है, तो 25 के जो ज़्यादा करीब वैल्यू है वो है 23। तो इसका मतलब यही हमारी जो रो होगी यही हमारी मेन क्लास होगी। अब इसी को देखते हुए हम लोगों ने फार्मूला में इनकी वैल्यूज़ को पुट करते जाना है। जैसे अब यहाँ पे जो फार्मूला था वो था L + h/f × n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, और जो मेन क्लास होगी उससे जो ऊपर वाली वैल्यू होगी जो क्लास फ्रिक्वेंसी में उसी रो की वैल्यू को देखेंगे, तो जो क्लास फ्रिक्वेंसी होगी वो उस रो के जो ऊपर होगी, जो वैल्यू गिवन होगी वही हमारी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कहलाएगी। जैसे अब यहाँ पे देखें L हमारे पास क्या है, लोअर क्लास है, तो लोअर क्लास में क्लास बाउंड्री में देखेंगे लोअर क्लास को, तो वो है 119.5, तो ये लोअर क्लास यहाँ पे आ गई। L = 119.5 आ गई। H जो होता है वो डिफरेंस होता है क्लासेस का। जैसे 110 में से 114 को माइनस करें, मतलब कि जब इनका डिफरेंस लेते हैं 114 और 110 का, तो आंसर आता है 5। ये हम लोग क्लास बाउंड्री में भी देख सकते हैं कि अगर 119.5 और 124.5 का जब डिफरेंस लें तो आंसर 5 ही आता है। और F हमें जो मेन क्लास हम लोगों ने हाईलाइट की थी वो उसमें F जो है वो 23 गिवन है, और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जो है वो 17 गिवन है। जो मेन क्लास होती है उससे जो ऊपर वैल्यू होती है वो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी वाली कॉलम में देखेंगे। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी वाले कॉलम में जो उस मेन क्लास के जो ऊपर वैल्यू होगी वो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कहलाएगी। और n/2 n हमें पता था 50 है, 50 को जब 2 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 25। अब इन वैल्यूज़ को जब फार्मूला में पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 121.24। तो इसका मतलब जो मीडियन की जो वैल्यू आई है वो आई है 121.24, ये मीडियन आ जाएगा। फिर इसी तरह मोड फाइंड करना है ग्रुप डाटा के लिए। ग्रुप डाटा के लिए मोड फाइंड करने के लिए फार्मूला गिवन है कि L + FM - F1 / FM - F1 + FM - F2 × H। ये F1 की जगह पे एक और फार्मूला भी यूज़ होता है कि जो F1 की जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं कि FM - 1, और F2 की जगह पे FM + 1 भी लिख सकते हैं। FM क्या होता है कि जो मॉडल फ्रिक्वेंसी होती है, F1 जो होगा वो क्या होगी, जो मॉडल फ्रिक्वेंसी से जो ऊपर वाली जो वैल्यू होगी, उससे जो पहली वैल्यू होगी, उससे जो पहले जो थी वैल्यू वो होती है F1, और F2 क्या होगी, जो मॉडल फ्रिक्वेंसी से जो नेक्स्ट वैल्यू होती है वो F2 होती है। और H हमारा डिफरेंस होगा, और L क्या होगी, जो क्लास बाउंड्री में जो लोअर फ्रिक्वेंसी होगी वो यहाँ पे L होगा। यहाँ पे ये गलत किया हुआ है, 46 नहीं आएगा, इसमें 45.5 ही आएगा। अब जैसे इसमें भी क्लासेस और फ्रिक्वेंसीज गिवन होंगी, उसमें हम लोगों ने सिर्फ क्लास बाउंड्री फाइंड करना है।
मीडियन में तो ये होता था कि क्लास बाउंड्री के साथ साथ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करना होता था। इसमें सिर्फ क्लास बाउंड्री फाइंड करना है, उसी को यूज़ करते हुए हमने फाइंड कर लेना। फार्मूले में उसमें डायरेक्ट पुट कर देना है कि एल जो होगा यहाँ पे देखेंगे तो उसमें जो हाईलाइट करना होता है, जो मॉडल जो मेन क्लास होती है हमारी, उसमें ये देखना होता है कि जो एफ़ में जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पे देखें एफ़ में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो है 30, तो इसका मतलब यही हमारी मेन क्लास होगी। इसी को हाईलाइट कर लेना है। एल जो होगी इसमें देखेंगे क्लास बाउंड्री में 45.5 गिवन है और एफ़ जो है वो 30 गिवन है। F1 जो है वो 12 है, डिवाइडेड बाय, जब इसको डिवाइड करेंगे तो FM माइनस F1 आता है, तो FM जो है वो 30 है, F1 जो है वो 12 है और FM माइनस F2, FM जो है वो 30 था और F2 था 6। इसको H से मल्टीप्लाई कर देंगे। H क्या होगा, जो डिफरेंस होगा क्लासेस के दरमियान, जैसे 42 और 40 के दरमियान 40 का जो डिफरेंस है वो है 3। इन सब को जब सॉल्व कर लेंगे तो जो आंसर आएगा 46.7 आंसर आएगा और यही हमारा मोड होगा इस ग्रुप डाटा के लिए।